अभिव्यक्ति रोकी नहीं जा सकती, वह उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सरकार के सामने संघ का दायित्व मांग का होता है, सुझाव का होता है, राजनीतिक वक्तव्य का नहीं होता है। क्वालिटी एजुकेशन हमारा कमिटमेंट है। शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य हो, यह हर कोई चाहता है, आम आदमी चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित तौर पर आए। फरमान जारी कर देगा गैर कानूनी तो स्वीकार कर लेगी सरकार क्या? बाबू लोगों का फरमान अगर जनहित में नहीं होगा तो सरकार चुप बैठती है क्या? मौलिक अधिकार का हनन कैसे बर्दाश्त कर सकती है सरकार? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और सवाल लगातार शिक्षा विभाग और के पाठक पर उठता नजर आ रहा है। देखिए, महागठबंधन के कई घटक दल के पाठक का अब विरोध भी कर रहे हैं और लगातार के पाठक सुर्खियों में भी हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। अभी जो फरमान जारी किए गए हैं कि सोशल मीडिया पर शिक्षक कुछ लिख नहीं सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं, इस फरमान को कैसे शक्ति सिंह यादव देखती है, राजद कैसे देखती है? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और अभिव्यक्ति पर कोई विराम लगाने का देश में नियम नहीं है। मौलिक अधिकार का कोई हनन भी नहीं कर सकता, पर कानून से अलग कोई जाकर के प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकता। शब्द बोलने वक्त यह ध्यान देना पड़ता है कि शब्द कानून के तहत है कि नहीं है। आप के पाठक की जिस विषय को लेकर आप सवाल पूछा, क्या संघ को मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, संघ बनाने का उनको अगर अधिकार प्रदत्त है तो नियम उसकी इजाजत देती है कि नहीं देती है, तो इन सवालों पर उनकी अपनी एक प्रतिक्रिया है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अभिव्यक्ति रोकी नहीं जा सकती, वह उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का हनन अगर होगा तो यहाँ रूल और रेगुलेशन दोनों का खिलाफत होगा। पर महागठबंधन की सरकार चल रही है, रोकी तो जा रही है ना शक्ति सिंह यादव जी, कार्रवाई हो रही है। मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षक संगठन में होने के बावजूद भी शिक्षक संबंधी विषयों से हटकर किसी पार्टी के लाइन को एडॉप्ट कर करके अपने वक्तव्यों को परोसते हैं। सरकार के सामने संघ का दायित्व मांग का होता है, सुझाव का होता है, राजनीतिक वक्तव्य का नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से तो कोई अपनी बातों को रख सकता है। हमने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर संघ शिक्षक के हित में, विद्यालय के हित में, पठन पाठन के हित में कोई सुझाव देती है, कोई मेमोरेंडम देती है, उसका प्रतिनिधिमंडल मिलता है तो वाजिब है। लेकिन कोई नेता अपने को घोषित करके संघ का और किसी दल की दलाली करे, उस रूप में भाषा का इस्तेमाल करे, तो कानून इसकी इजाजत नहीं देती। यानी के पाठक जी ने जो फैसला लिया है उसके साथ राजद खड़ी है, फैसला सही है। मैंने यह भी नहीं कहा। हमने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की समाप्त नहीं की जा सकती, लेकिन सबके एक लक्ष्मण रेखा है, एक दायरा है। कोई भी व्यक्ति अपने दायरे को तोड़ेगा, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, कानून तो काम कर ही जाता है। तो संघों के क्या कर्तव्य हैं, उनके बायोलॉजी क्या कहते हैं, नियम क्या है? अच्छा, संघ छोड़ दीजिए, स्वतंत्र रूप से हर कोई बोलने के लिए तो आजाद है ना। हमने तो कहा कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, बाबत भी किसी पद को अगर हम धारण करते हैं मुलाजिम के तौर पे, तो उसकी एक अलग आचार संहिता होती है। कोई सेना का जवान किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, उसका कमिटमेंट देश की रक्षा के लिए है। शिक्षा का कमिटमेंट है शिक्षण संस्थान से, उसके वेतन से संबंधित, उसके बढ़ोतरी से संबंधित इन विषयों को रखेगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता हो,
उन विषयों से अलग हट करके, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। एमएलसी संजय सिंह जी का पेंशन रुका, उसे कैसे देख रहे हैं? वो तो मैं मानता हूं कि फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का हनन है। ये अधिकार किसी को प्रदत्त नहीं है। मैं इसे कहीं से जायज मान ही नहीं सकता। कल कोई टीचर का पेंशन रोक दे, उसे मैं जायज नहीं मान सकता। तो क्या आप लोग इसको लेकर मैंने बात तो करेंगे? साफ कहा आपको, जरूर सरकार देखेगी, संज्ञान लेगी। कोई फरमान जारी कर देगा गैर कानूनी तो स्वीकार कर लेगी सरकार क्या? बाबू लोगों का फरमान अगर जनहित में नहीं होगा तो सरकार चुप बैठती है क्या? मौलिक अधिकार का हनन कैसे बर्दाश्त कर सकती है सरकार? लेफ्ट की जो पार्टी है सीपीआईएमएल, भाकपा माले, वो भी काफ़ी नाराज हैं। कह रहे के पाठक जो फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ जाएगा। के पाठक के फैसले जनहित में नहीं होंगे, शिक्षा जगत में नहीं, शिक्षा क्षेत्र के हित में नहीं होगा तो सरकार चुप बैठेगी जी। क्वालिटी एजुकेशन हमारा कमिटमेंट है। शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य हो, यह हर कोई चाहता है। आम आदमी चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि विद्यालय में शिक्षक नियमित तौर पर आए। उसमें अगर कोई बात होती है तो गलत है। लेकिन अगर कोई इससे लीक से हट करके कोई ऐसा निर्णय या कोई फरमान आता है जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।